हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका SSMPGK पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और कैलेंडर की यह हमारी क्लास नंबर 4 है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है, ठीक है दोस्तों। तो पहला सवाल है, 10 अगस्त 2001 कब? 10 अगस्त 2001 को मंगलवार था, तो 15 सितंबर 2002 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, ये बताना है आपको। तो दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ कोड याद रखना पड़ेगा। इसके लिए क्या कोड है, मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको, 6250 314। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये सभी महीनों के कोड आपको याद रखना है। JAO यानी कि जनवरी और अक्टूबर का कोड 6 है। ठीक है, अगर जनवरी लीप वर्ष है तो इसका कोड क्या हो जाएगा? 5। उसके बाद यहाँ पर देखो, फरवरी, मार्च और नवंबर, इनका कोड है 2। अगर फरवरी लीप वर्ष है तो इसका कोड हो जाएगा 1। किसका? फरवरी का, अगर लीप वर्ष है तो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अप्रैल और जुलाई का कोड है 5। फिर मई का कोड हो जाएगा 0। फिर जून का कोड है दोस्तों यहाँ पर 3। अगस्त का कोड हो जाएगा यहाँ पर 1 और सितंबर और दिसंबर का कोड हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दोस्तों, 10 अगस्त 2001 को मंगलवार था, तो 15 सितंबर 2002 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो इसमें क्या करना रहेगा? शताब्दी का कोड लिखना रहेगा। ठीक है, तो शताब्दी कोड क्या होगा दोस्तों? जो 400 का मल्टीपल होता है उसका कोड क्या रहेगा? 0। यानी कि 2000 का कोड क्या आएगा? यहाँ पर 0 आएगा। ठीक है, उसके बाद इसके लास्ट के 2 नंबर लिखने हैं, तो 0 1 लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा, मैं ऐसा करता हूँ। उसके बाद क्या करना रहेगा? आपको मंथ कोड लिखना रहेगा। ठीक है, तो अगस्त का मंथ कोड क्या है? अगस्त का मंथ कोड क्या है दोस्तों? यहाँ पर देखो 1 है। ठीक है, उसके बाद क्या करना रहेगा? इस 0 1 में क्या करना रहेगा? 4 से भाग देना रहेगा। तो 0 में हम 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। उसके बाद कहाँ तक जाना हमें? 10 अगस्त तक, तो यहाँ लिख देंगे हम 10। ठीक है, अब इन सबको जोड़ लो और 7 का भाग दे दो। 10 11 और 12। ठीक है, 12 में हम 7 का भाग देंगे, कितने बचेंगे दोस्तों? यहाँ पर 5। और सप्ताह का 5वां दिन कौन सा आता है? यहाँ पर शुक्रवार आता है। इसमें हमने कितने ऐड किए? तो मंगलवार आया, तो शुक्रवार से शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार हमने यहाँ पर 4 ऐड किए। कितने ऐड किए दोस्तों? यहाँ पर 4। इसी प्रकार से इस वाले को हम हल करेंगे। ठीक है, तो मंथ कोड शताब्दी कोड क्या आएगा? यहाँ पे 2002 है तो 0 ही आएगा, क्योंकि 2000 शताब्दी है यहाँ पर। उसके बाद लास्ट के 2 नंबर 02 लिख देंगे हम। ठीक है, उसके बाद इस 02 में हम 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो, सितंबर का कोड क्या है? 4 है, और कि कहाँ तक जाना हमें? 15 सितंबर तक। ठीक है, तो 15 लिख दिया। इन सबको जोड़ लो, 15 और 4 19 और 2 21, यानी कि 7 से पूरा कट रहा है, यानी कि 0 आ रहा। 0 यानी कि क्या है दोस्तों? रविवार है। लेकिन रुकिए दोस्तों, ये हमारा आंसर नहीं है। इसने कितने जोड़े थे? यहाँ पर 4, तो हम भी यहाँ पर जोड़ देंगे 4। रविवार से सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। ठीक है, तो गुरुवार राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा। क्या होगा? गुरुवार, यानी कि 15 सितंबर 2002 को गुरुवार था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पर। अगर 18 फरवरी 1997 को सोमवार था, तो 18 फरवरी 1999 को कौन सा दिन होगा? ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखो, आप 18 फरवरी से 97 से 98 तक जाओगे तो ये लीप वर्ष है नहीं। 98 को देखो, ये लीप वर्ष है क्या? 4 से भाग जा रहा क्या? 4 चौक 16, 4 नाम 36, 3 ये नहीं जा रहा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? 1998 में सोमवार था तो क्या हो जाएगा दोस्तों? मंगलवार। ठीक है, उसके बाद 1999 में भी क्या हो जाएगा? मंगलवार था तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? बुधवार। यानी कि 18 फरवरी 1999 को बुधवार होगा दोस्तों। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, 1 मिनट।
अगर प्रथम अक्टूबर मंगलवार है तो प्रथम नवंबर कौन सा दिन होगा? प्रथम अक्टूबर यानी कि 1 अक्टूबर क्या है दोस्तों? यहाँ पर मंगलवार है। क्या है? मंगलवार। तो प्रथम नवंबर क्या होगा? यानी कि 1 तारीख को क्या है दोस्तों? यहाँ पर मंगलवार है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो 31 तारीख को क्या होगा? ठीक है, 1 तारीख को मंगलवार है तो 31 तारीख को क्या होगा ये आपको बताना है। 1 में 7 ऐड कर दो, 8 को मंगलवार, 15 को मंगलवार, 22 को मंगलवार। ठीक है, 22 और 7 29 को मंगलवार। ठीक है, अक्टूबर 31 का होता है ना, तो 31 को क्या होगा? 2 इसमें ऐड कर दो, मंगलवार में 2 ऐड कर दो तो बुधवार गुरुवार, यानी कि 31 तारीख को क्या है दोस्तों? यहाँ पर गुरुवार है। ठीक है, लेकिन इसने पूछा 1 नवंबर, यानी कि 1 नवंबर को क्या हो जाएगा? यहाँ पर शुक्रवार हो जाएगा, और शुक्रवार हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 3 का। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 4 है दोस्तों हमारा, यदि 10 जनवरी 2002 को शनिवार हो तो 30 अप्रैल 2002 को कौन सा दिन होगा? दोस्तों ये वाला कोड था हमारा 62 50 314। ठीक है, ये वाला कोड था, ये जनवरी अक्टूबर का था। ठीक है, ये फरवरी मार्च और नवंबर का है। उसके बाद दोस्तों ये हमारा अगस्त और जुलाई का है, ये मई का है। ठीक है, ये है हमारा जून का, और ये वाला है दोस्तों हमारा अगस्त का, ये अप्रैल है ना, ये अगस्त का है, और ये है दोस्तों हमारा सितंबर और दिसंबर का। ठीक है, तो इसमें क्या करना रहता है दोस्तों? लास्ट शताब्दी कोड, तो 2000 का कोड दोस्तों यहाँ पर 0 होता है। लास्ट के 2 नंबर ले लो, 0 और 2 ले लिया हमने, फिर इस 0 और 2 में 4 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। उसके बाद अप्रैल का कोड, जनवरी का कोड क्या है यहाँ पर? 6 है, तो 6 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद कहाँ तक जाना आपको? 10 जनवरी तक। ठीक है, तो 10 6 16 और 2 18, 18 है, इसमें 7 का भाग दे दो, कितने बच्चे? 7 दूनी 14, से इसमें कितने बचे? 4। 4 मतलब सप्ताह का चौथा दिन क्या होता है? यहाँ पर गुरुवार होता है। ठीक है, सप्ताह का चौथा दिन गुरुवार होता है, लेकिन यहाँ पर शनिवार बता रखा है। तो गुरुवार में इसने कितने ऐड करे? तो गुरुवार से शुक्रवार शनिवार 2 इसने ऐड कर दिए, तो क्या बन गया यहाँ पर? शनिवार बन गया। ठीक है, उसी प्रकार से हम इस वाले सवाल को हल करते हैं। 2000 का कोड तो 0 ही आएगा। ठीक है, इसने बोला 2002। ठीक है, तो लास्ट के 2 डिजिट 0 और 2 ले लिए हमने। ठीक है, ये यहाँ तक सेम आएगा। उसके बाद यहाँ पर अप्रैल का कोड क्या है? तो अप्रैल का कोड है दोस्तों यहाँ पर 5 है। ठीक है, कहाँ तक जाना हमें? 30 अप्रैल तक जाना है। ठीक है, तो इसमें 7 से भाग देंगे तो क्या बचेगा? 2 से फल, 5 और 2 कितने हो गए? 7। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? 2 बचे, तो 2 मतलब सप्ताह का दूसरा दिन क्या होता है? मंगलवार। लेकिन इसने कितने ऐड करते हैं यहाँ पर? 2, तो 2 हम भी ऐड कर देंगे। मंगलवार से क्या आ जाएगा ऐसे यहाँ पर? बुधवार और गुरुवार। गुरुवार हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 4 का। चलिए दोस्तों प्रश्न क्रमांक आगे की ओर बढ़ते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 5 है, यदि किसी महीने की 12 तारीख बुधवार के 2 दिन बाद पड़ती है, 12 तारीख बुधवार के 2 दिन बाद पड़ती है, बुधवार के बाद क्या आता है? गुरुवार शुक्रवार, यानी कि शुक्रवार के दिन दोस्तों यहाँ पर क्या थी? 12 तारीख थी। ठीक है, 2 दिन बाद पड़ती है, तो उसी महीने की 28 तारीख को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो 12 में हम 7 ऐड कर देंगे दोस्तों, 19 तारीख को क्या हो जाएगा यहाँ पर? शुक्रवार। ठीक है, फिर 19 में हम 7 ऐड कर देंगे, 26 तारीख को क्या हो जाएगा यहाँ पर? शुक्रवार। ठीक है, लेकिन इसने 28 तारीख को बोला, तो शुक्रवार से शनिवार रविवार, यानी कि 28 तारीख को क्या हो जाएगा यहाँ पर? रविवार हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 का ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 6 है दोस्तों हमारा यहाँ पर, सुधा की माँ कहती है कि उनका जन्म 26 अप्रैल के बाद तथा 29 अप्रैल के पहले है। उसके पिताजी कहते हैं कि उनका जन्म 26 अप्रैल के बाद, लेकिन यहाँ पर 28 आएगा। ठीक है, 28 अप्रैल के पहले, तो बताए सुधा का जन्म कब है? 26 अप्रैल के बाद, यानी 26 अप्रैल के बाद क्या आता है दोस्तों यहाँ पर? 27 और 28। ठीक है, और उनके पिताजी कहते हैं कि उनका जन्म 26 अप्रैल के बाद, यानी कि 27। ठीक है,
लेकिन 28 अप्रैल के पहले। ठीक है, तो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? 27, यानी कि सुधा का जन्म। इसने पूछा क्या कि बताइए कि सुधा का जन्मदिन क्या है, तो 27 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27 अप्रैल, सुधा का जन्म 27 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ। सुधा का जन्म शुक्रवार को हुआ, पूजा का जन्म उसके 15 दिन बाद हुआ। ठीक है, शुक्रवार को हुआ, शुक्रवार के 15 दिन बाद हुआ। पूजा किस दिन पैदा हुई? ठीक है, तो शुक्रवार, ठीक है, उसके 15 दिन बाद पैदा हुई। ठीक है, तो 7वें दिन भी क्या होगा यहाँ पर? शुक्रवार होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फिर 7 यानी 14वें दिन भी क्या होगा यहाँ पर? शुक्रवार होगा। ठीक है, 15 दिन बाद हुई तो 15वें दिन क्या हो जाएगा? शुक्रवार में एक जोड़ देंगे तो शनिवार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुधा का जन्म शनिवार को हुआ। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ बढ़ते हैं। आरती 10 जनवरी को पैदा हुई। यदि गणतंत्र दिवस शनिवार को पड़ता है तो आरती किस दिन पैदा हुई? ठीक है, तो गणतंत्र दिवस कब होता है? 26 जनवरी 1950 को है ना, 26 जनवरी होती। ठीक है, तो ये 10 जनवरी को पैदा हुई। ठीक है, और उस दिन क्या वार था? शनिवार था। ठीक है, इसने क्या बोला? उस दिन शनिवार था। ठीक है, 26 में से हम दोस्तों यहाँ पर कितने माइनस करेंगे? 7 माइनस कर देंगे तो कितने बच जाएंगे यहाँ पर? 19। 19 को कौन सा वार होगा? शनिवार। और 19 में से भी हम 7 माइनस कर देंगे तो 12 को क्या होगा यहाँ पर? शनिवार। ठीक है, और इसमें से हम 2 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कौन सा वार आ जाएगा यहाँ दोस्तों? गुरुवार। ठीक है, तो आरती जो है वो गुरुवार के दिन पैदा हुई। ठीक है दोस्तों, ये इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9। यदि 16 जुलाई 1965 को बुधवार था तो 16 जुलाई 1966 को कौन सा दिन होगा? 16 जुलाई का बोला दोस्तों इसने 1965। यहाँ देखो 1966 जो है वो लीप वर्ष तो नहीं है, 4 से इसमें भाग दो, पता चल जाएगा। 4 चौके 16, 4 9 36, 6 बचे, लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, तो 16 जुलाई 1965 को बुधवार था तो 16 जुलाई 1966 को क्या हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 9 का। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 है दोस्तों हमारा। रवि का जन्म 15 अप्रैल 1988 को हुआ। उसके दोस्त अनंत का जन्म उसके 5 दिन पहले हुआ। ठीक है, 5 दिन पहले यानी कि 15 में से 5 माइनस कर देंगे तो 10 अप्रैल को हुआ। ठीक है, 10 अप्रैल को हुआ। उसके बाद आगे देखते हैं हम। यदि गणतंत्र दिवस शुक्रवार को पड़ता है, क्या पड़ता है दोस्तों? गणतंत्र दिवस शुक्रवार को पड़ता है तो अनंत किस दिन पैदा हुआ? इसका आपको राइट आंसर बताना है। ठीक है, तो 15 अप्रैल के 5 दिन पहले 15 में से 5 हमने माइनस कर दिया तो 10 अप्रैल। ठीक है, गणतंत्र दिवस के दिन क्या कौन सा वार है दोस्तों? यहाँ पर शुक्रवार है। क्या है दोस्तों? शुक्रवार है। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि अनंत किस दिन पैदा हुआ? तो आपको कहाँ तक जाना है? 26 जनवरी से 15 अप्रैल तक। कहाँ तक जाना है आपको? 15 अप्रैल तक। तो 26 के जनवरी के कितने दिन बचे? जनवरी 31 की होती है तो 27, 28, 29, 30, 31, 5 दिन बचे। ठीक है, फरवरी तो 1988 कौन सा दिन है दोस्तों? यहाँ पर देखो 4 से भाग जा रहा कि नहीं जा रहा है, तो इसमें स्पष्ट पता चल रहा है कि इसमें 4 से भाग जा रहा है। ठीक है, तो फरवरी कितने की आएगी? 29 की आएगी। ठीक है, तो 7 चौक 28 और एक 29 की आएगी तो यहाँ 29 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे जाएंगे। फरवरी के बाद मार्च। ठीक है, मार्च 31 का होता है प्लस
अप्रैल में जाएंगे तो कितने अप्रैल तक जाएंगे दोस्तों हम यहाँ पर 10 अप्रैल तक, तो 10 लिख देंगे। ठीक है, सबको जोड़ लो। तो ये हो रहे दोस्तों हमारे 29। ठीक है, 29 के बाद यहाँ पर दोस्तों हमारे 30, 30 ने 30 60, 70 और 75 हो रहे। ठीक है, इस 75 में हम 7 से भाग देंगे। ठीक है, तो क्या शेषफल बचेगा दोस्तों यहाँ पर 5, 5 यानी कि कौन सा दिन, शुक्रवार। ठीक है, शुक्रवार तो आएगा। ठीक है, अब 10 अप्रैल को शुक्रवार था। ठीक है, क्या था दोस्तों, 10 अप्रैल को शुक्रवार था, तो हमें क्या जाना है 15 अप्रैल तक। तो 10 में हम 5 ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे 5। तो शुक्रवार से क्या हो जाएगा, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। ठीक है, तो बुधवार हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अनंत का जन्म कब हुआ था, तो वो हुआ था दोस्तों बुधवार को। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आगे मैं और आपके लिए कैलेंडर की क्लास लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।